और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस नारे की, उस पोस्टर की जिसने पूरे देश का माहौल बदल दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आई लव मोहम्मद विवाद की। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये 3 शब्द ही तो हैं, इसमें इतना बवाल क्यों? पर यकीन मानिए, इन 3 शब्दों ने सियासत से लेकर सड़कों तक आग लगा दी है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला अब बरेली, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैल चुका है। सवाल ये है कि आखिर लोगों को इस नारे से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, जब कोई समुदाय अपनी मोहब्बत जाहिर करता है तो पुलिस लाठी क्यों बरसाती है? और जब दूसरे समुदाय के लोग हमला करते हैं तो पुलिस खामोश क्यों रहती है? क्या यह कानून सबके लिए बराबर नहीं है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ये चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों, आइए असली खेल शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए जरा कानपुर चलते हैं। वहां 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग एक बैनर लेकर आए जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। सुनने में कितना प्यारा लगता है ना? किसी ने अपने प्यारे पैगंबर से मोहब्बत जताई, इसमें गलत क्या है? लेकिन वहीं से विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने कहा कि यह नई परंपरा है, इसे नहीं चलने दिया जाएगा। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और नियमों का हवाला देकर पोस्टर हटा दिया गया, लेकिन यहीं से चिंगारी भड़क गई। पोस्टर फाड़ने का आरोप दोनों समुदायों पर लगा और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मामला बरेली तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए, बरेली में क्या हुआ? जुम्मे की नमाज के बाद जब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा तो पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई लोगों पर एफआईआर हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि फतेहपुर में जब एक मकबरे पर हमला हुआ था तब पुलिस कहां थी? वहां न तो कोई लाठी चली, न किसी को गिरफ्तार किया गया। तो फिर यह दोहरा रवैया क्यों? क्या यूपी पुलिस का डंडा सिर्फ एक ही दिशा में चलता है? अब आते हैं नेताओं के बयानों पर, क्योंकि बिना राजनीति के तो हमारे देश में कुछ भी पूरा नहीं होता। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार पर सीधा हमला बोला। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे? क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे? ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ है। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करे। अब जरा दूसरी तरफ सुनिए, भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलने वाला नहीं है।
तो क्या लगता है कि इसी बहाने बरेली का जो मामला पूरा हुआ, क्या इसी की साजिश थी या इसी के आड़ में किया गया, आई लव मोहम्मद की आड़ में? देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है और प्रदेश का माहौल किसी भी बहाने अगर बिगाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूल गया मौलाना कि उत्तर प्रदेश में हम लोग लगातार बर्दाश्त कर रहे थे, धमकी देकर दंगा भड़काया जा रहा है, कार्रवाई। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नेताजी, ये जो पूरा एक आई लव मोहम्मद का आड़ दिया जा रहा है, क्या ये नवरात्रि से पहले भी तो हो सकता था? क्यों इसको नवरात्रि में ही बढ़ावा दिया गया? अब यही एक नई चीज निकल करके आ रही है, यही एक नई चीज निकल करके आ रही है कि ये नारा आपने किस समय दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इस बात को सरकार संज्ञान में ले रही है। दोस्तों, यहां से कहानी और भी दिलचस्प होती है, क्योंकि आई लव मोहम्मद के जवाब में अब सड़कों पर आई लव महादेव, आई लव महाकाल, यहां तक कि आई लव योगी और आई लव बुलडोजर तक के पोस्टर लगने लगे हैं। यानी मोहब्बत का मुकाबला अब बुलडोजर से हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर सवाल उठता है कि क्या सचमुच ये सब सिर्फ धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है? क्या कोई चाहता है कि नवरात्रि और जुम्मे की नमाज के बीच टकराव बढ़े? और क्या यह सब चुनावी तैयारी का हिस्सा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, दोस्तों, क्या किसी को यह हक है कि वो आपको बताए कि आप किससे प्यार करें और किससे नहीं? अगर मैं कहूं आई लव राम तो कोई नाराज नहीं होता, अगर कोई कहे आई लव कृष्ण तो तालियां बजती हैं, लेकिन जब कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो अचानक पुलिस की लाठी चलने लगती है। क्या ये लोकतंत्र की असली तस्वीर है? दोस्तों, बरेली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। नमाज के बाद जब लोग बाहर आए तो उनका मकसद था कि आई लव मोहम्मद पोस्टर पर हो रही सख्ती के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बरसा दी, लोग घायल हुए, कई गिरफ्तारियां हुई, माहौल इतना बिगड़ा कि शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। अब सोचिए, जब जनता अपने हक की बात करे और जवाब में उन्हें डंडे मिलें तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? इसी बीच AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में कूद पड़े। उनका बयान साफ था, आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि अगर यही नारा किसी और भगवान या धार्मिक शख्सियत के नाम पर होता तो क्या पुलिस लाठी बरसाती? क्या तब भी FIR दर्ज होती? उनका कहना है कि यह पूरा मामला मुसलमानों को दबाने और डराने की कोशिश है। अब दोस्तों, यहां से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को सरकार की नाकामी और दोहरे रवैये से जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबने मिलकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ सख्त होती है और दूसरे पर नरमी दिखाती है। उदाहरण के लिए फतेहपुर का मामला, वहां एक मकबरे में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी, लेकिन पुलिस खामोश रही, न लाठी चली न गिरफ्तारी हुई। फिर बरेली में इतनी सख्ती क्यों? दोस्तों, यहां एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या यह विवाद अचानक भड़क गया या इसे जानबूझकर बढ़ावा दिया गया? सोचकर देखिए, नवरात्रि जैसे बड़े पर्व से ठीक पहले यह विवाद क्यों गर्म हुआ? क्या यह सब पहले से तय था कि आई लव मोहम्मद के नारे को बहाना बनाकर माहौल बिगाड़ना है? क्योंकि जैसे ही ये नारा आया वैसे ही आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर जैसे पोस्टर भी सामने आने लगे। क्या ये सब इत्तेफाक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अब जरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा, धमकी देकर दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, प्रदेश का माहौल किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। सीएम योगी का इशारा साफ था कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही, क्या सरकार सब पर बराबर एक्शन लेगी या फिर चुनिंदा तौर पर किसी एक समुदाय पर ही डंडा बरसाया जाएगा? दोस्तों, यही असली मुद्दा है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक ओर लाठी चलती है तो दूसरी ओर भी चलनी चाहिए। अगर एक पर केस होता है तो दूसरे पर भी होना चाहिए, वरना जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। और यही सवाल आज हर गली हर चौराहे पर उठ रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद का नतीजा क्या निकल रहा है? क्या वाकई आई लव मोहम्मद जैसे मासूम से नारे को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए था? सच मानिए, इस विवाद ने सिर्फ नारे को नहीं बल्कि हमारे समाज के ताने बाने को हिला दिया है।
एक तरफ लोग मोहब्बत और आस्था के नाम पर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नफरत और राजनीति के सौदागर उन नारों को तोड़ मरोड़ कर दंगे का कारण बना रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार इस विवाद का इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमका रही है, तो सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष और कुछ संगठन जानबूझकर नवरात्रि से पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यानी दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन पिस रही है सिर्फ जनता। एक और आम इंसान नौकरी, महंगाई और बिजली पानी के झंझटों से परेशान है और ऊपर से ऐसे विवाद उसे और परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, इस विवाद से एक और अहम सवाल निकलता है, क्या हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? अगर मैं अपने धर्म या अपने भगवान के लिए कुछ कहूं तो वो इबादत है, लेकिन अगर दूसरा कहे तो वो अपराध क्यों? क्या यही है वो भारत जिसकी नींव सबका साथ, सबका विकास के नारे पर रखी गई थी? आप सोचिए, अगर हर धर्म के लोग अपनी आस्था जताने पर एक दूसरे से भिड़ेंगे तो हमारे बच्चों को हम कैसी विरासत देंगे? मोहब्बत का नारा सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही नारा राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो उसका रंग ही बदल जाता है। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। अब जरा सोचिए दोस्तों, इस विवाद ने हमें क्या सिखाया? पहली बात, आस्था और मोहब्बत का इस्तेमाल कभी भी राजनीति के हथियार की तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सरकार सच में निष्पक्ष है तो उसे हर समुदाय पर एक जैसी कार्रवाई करनी होगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमें खुद तय करना होगा कि हम नफरत की राह चुनेंगे या मोहब्बत की, क्योंकि याद रखिए, नफरत से कोई जीतता नहीं, बस सब हार जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद से यही निकलता है कि नारे बदल सकते हैं, पोस्टर बदल सकते हैं, लेकिन इस देश की असली ताकत तभी बनी रहेगी जब हम मोहब्बत, भाईचारे और इंसाफ को जिंदा रखेंगे। अगर हम हर बार नेताओं के उकसावे पर सड़कों पर उतर आएंगे तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा और फायदा सिर्फ उनकी कुर्सियों का। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगली बार जब आप किसी नारे को देखें या किसी विवाद को सुने तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये सचमुच मेरे धर्म, मेरी आस्था और मेरे देश की भलाई के लिए है, या सिर्फ किसी की राजनीति के लिए मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विश्लेषण समझ में आया होगा और सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आप भी मानते हैं कि नफरत से ऊपर मोहब्बत होनी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम मोहब्बत चुनेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ, एक और सवाल के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सच बोलिए, सच सुनिए और सबसे जरूरी मोहब्बत फैलाइए। जय हिंद।